नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। तो चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मगरिब के बाद करबला के मैदान में रखा है, उसका भी उन्वान हमारा उन्हीं शोधा को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। ताज़ियती प्रोग्राम रहेगा और हम अपनी तरफ से ये ऐलान करना चाहते हैं कि हम उन तमाम मजलूमों के साथ खड़े हुए हैं जिनके ऊपर भी कहीं भी दुनिया में जुल्म होता है। और अफसोस की बात यह है कि पूरा आलम, पूरी दुनिया इस जुल्म पर तमाशाई बनी हुई है। क्या इंसानियत का रिश्ता नहीं है कि हम उन मजलूमों के साथ खड़े हो जाएं? जहां तक जैसे भी हम उनके साथ दे सकते हैं, ज़बान से साथ दे सकते हैं तो ज़बान से साथ दें, और दूसरे तरीक़ों से अगर हम साथ दे सकते हैं तो दूसरे तरीक़ों से हम साथ दें। लेकिन ये इंसानियत की ज़िम्मेदारी है और उसमें हम अपने मुल्क की जो हुकूमत है उससे भी शिकवा करते हैं कि उन्होंने अब तक जिस तरीके से मजलूम के साथ होने की अपील करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। लिहाजा जहां भी जो भी जिस तरीके से इन मजलूमों के साथ खड़ा है, हम भी उनके साथ खड़े हुए हैं। आपने देखा कि हमारे इस मुल्क में सिर्फ मुसलमानों ने ही जो है वो एहसास हमदर्दी नहीं किया, बल्कि हमारे मुल्क के दीगर मज़ाहिब के लोग भी, चाहे वो सिख हों, ईसाई हों, हिंदू हों, उन्होंने भी, जिसके यहाँ भी इंसानियत पाई जाती है, उसने इजहार अफसोस किया है। के जुल्म को भी दुनिया देख रही कि ये इंटरनेशनल जो भी जंग के कानून है, तमाम कानून को जो है इन्होंने तोड़ा है। और जंग दो सिपाहियों के दरमियान में होती है, यानी कि सामने वाला सिपाही होता है और मद्दे मुकाबिल का होता है और खुद उसका होता है, लेकिन अवाम और उसके जो है वो अफराद जो है वो उसमें नहीं शिकार होते। लेकिन इन दोनों ने जो है वो, अमेरिका इसराइल ने मुसलसल जो है वो इंटरनेशनल कानून को जो है वो तोड़ा है और सिविलियंस को हमेशा निशाना बनाया। अभी जो ईरान की जंग हुई, जैसा कि आपने अभी सुना कि 168 जो है वो बच्चों को जो है वो बाकायदा जो है वो शहीद किया गया। लेकिन आप अगर उस वीडियो को गौर से देखेंगे तो जहां वो मिसाइल गिर रही है उसके पीछे धुआं उठ रहा है। अब जाके उसका जो एनालिसिस हुआ वो ये हुआ कि जो धुआं उठ रहा है वो तो स्कूल से उठ रहा है, लेकिन जो मिसाइल गिर रही है वो एक हॉस्पिटल पे गिर रही है। और मिसाइल गिरने का जो डिस्टेंस है वो 20 मिनट का, यानी फर्क है। 20 मिनट पहले स्कूल पे जो है मिसाइल गिरी और वहां से जब जख्मियों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है और जहां उनके जो है वो अजीज व अकरबा आए हैं, तो फिर 20 मिनट बाद फिर हॉस्पिटल को टारगेट किया गया। यानी 168 के अलावा जो हॉस्पिटल में जो लोग वहां पहुंचे थे उन्हें भी जो है बाकायदा जुल्म का निशाना बनाया गया। अब देखें, अभी लबनान में इसराइल ने फास्फोरस का इस्तेमाल किया, तो जो बिल्कुल ही जो इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है, और आप सिविलियंस को कभी भी नहीं मार सकते। और यही हर धर्म भी कह रहा है, सारे इस्लामी लॉ भी कह रहे हैं कि जंग में जो आपके मुकाबले में आप उससे जंग लड़िए, न कि औरतों से, बच्चों से, खवातीन से, बूढ़ों से, इनसे जंग नहीं लड़ा जाए। लेकिन ये मुसलसल किसे टारगेट बना रहे हैं? सिविलियंस को बना रहे हैं। और इसराइल जो सियासत खेल रहा है वो ये खेल रहा है कि इन्होंने अपने जितने भी सिपाही और जो भी इनके जो फौजी अड्डे होते हैं वो इन्होंने सिविलियंस के अंदर बना रखा है, जहां आबादी है उसके बीच में बना रखा है। ईरान ने अभी तक कोई इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन नहीं किया, ना ही इंसानियत को उल्लंघन किया। ये सिर्फ उन जगहों पे टारगेट करा कि जहां उसके सिपाही हैं। अब जाहिर है कि जब इन्होंने सिविलियंस के अंदर जो है वो ऐसे ऐसे अड्डे बना रखे, अब जब उन पे हमला करता है तो जाहिर है कि जो उसके टुकड़े होते हैं, जो उड़ते हैं, वो दूसरे तक जो पहुंचते हैं उसकी वजह से वो जख्मी वगैरह होते हैं। तो इन्होंने जैसा कहा कि कानून, अगर कोई हम पे जुल्म करता है तो इनके मुताबिक कैसे खत्म होगा कि दोनों अड़े हुए हैं। तो क्या हम अड़े नहीं रहे? हम पे जुल्म हो रहा है तो हम जुल्म सहते रहे? हम जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद करें? इस्लाम जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है कि जो हमारे जीने का राइट है वो हमें दो, हमें पूरी दुनिया से अलग मत करो। इन्होंने क्या किया कि पूरी दुनिया से अलग कर दिया ईरान को, सारी पाबंदियां लगा दी, हत्ता कि जहाज के पार्ट्स, दूसरी चीजों के पार्ट, मेडिकल के इक्विपमेंट जो है वो नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? इन्होंने सब पाबंदियां लगाई हैं, ना उससे कोई लेन देन कर सकता है, ना वो आयात निर्यात कर सकता है। तो इन्होंने बाकायदा जो है वो ईरान को जो है दबाने की कोशिश किया। ईरान जो है कह रहा है कि नहीं, हम जो हमारा हक हम उसके लिए आवाज बुलंद करेंगे। अभी जो आप देखें, जो 2 शर्तें रखी इन्होंने बगैर शर्त के कि आप हुर्मुज को भी खोलें और यूरेनियम हमें दे, बगैर किसी शर्त के हम दे दे। तो कोई अपनी मेहनत से कोई चीज हासिल करे वो आपको कैसे दे देगा? तो इसमें अड़ने वाली बात नहीं है। जुल्म के खिलाफ जो आवाज बुलंद करने वाले, जो ईरान जो है आवाज बुलंद कर रहा है। और ये जो मेरा एक सवाल और है, क्योंकि ईरान में भी भारत आई थी
क्योंकि अभ्यास करने के लिए अमेरिका ने इंडियन ओशन के अंदर में उन पे बम गिराया, उसमें तकरीबन 20 से 22 सैनिक मारे गए। तो भारत के मुसलमानों की क्या भूमिका देखते हैं वहां पर, क्योंकि भारत की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक तौर पर कुछ बयान नहीं आया उस पे। नहीं, हिंदुस्तान के जो मुनसिफ मिजाज लोग थे, ना के मुसलमान की बात छोड़िए, जो भी मुनसिफ मिजाज थे, आप अपने चैनल आप बेहतर जानते हैं। चीज़ ये है कि ये इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो जंग वापस बंद होकर के और शुरू होने के हालात बन चुके हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि ईरान का रवैया जो है वो बिल्कुल मुनसिफाना, वो जिन चीज़ों का मुतालबा कर रहा है उसके मुकाबले में अमेरिका जिन चीज़ों का मुतालबा कर रहा है कि सब यूरेनियम हमें दे दीजिए आप, और उसके ऊपर जो है हमें पूरा अधिकार दे दीजिए, तो ये गैर मुनसिफाना शर्त है। कोई भी मुल्क जो है, आप अपने लिए तो एक पैमाना रखते हैं, इसराइल के लिए एक पैमाना रखते हैं कि वो एटम बम बना सकता है, वो एटॉमिक पावर बन सकता है, लेकिन दूसरा अगर सही कामों के लिए भी एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसको भी जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तीसरी चीज़ ये है कि इस पूरी जंग के अंदर, चाहे वो फ़लस्तीन में हो, चाहे लेबनान के अंदर हो, चाहे ईरान के अंदर हो, ईरान ने हर मुमकिन कोशिश की है कि वो जो इंटरनेशनल जो लॉज हैं जंग के, उसका लिहाज रखे। सिविलियंस के ऊपर उसने बमबारी नहीं की है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 2.5 साल से इसराइल और अमेरिका मुसलसल सिविल अटैक्स कर रहे हैं। तकरीबन 80,000 के करीब फ़लस्तीन के अंदर शहीद हो गए हैं, लेबनान के अंदर हो गए, और अभी क्या नाम है, ईरान के अंदर भी हज़ारों लोग हताहत हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान जो है पूरे संयम से काम ले रहा है। अभी भी जंगबंदी के सिलसिले में उसने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है, बल्कि इसराइल ने जो है बातचीत शुरू होने से पहले ही, जंगबंदी का ऐलान होते ही उसने लेबनान के ऊपर हमले शुरू कर दिए। और अब आज जैसा कि मीडिया में आया है कि आज रात को अमेरिका भी हमले की तैयारी कर रहा है। चाहता तो ईरान जो है अपनी तरफ से भी पेशकदमी करके हमला पहले कर सकता था, लेकिन वो अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रहा है। वो मौका दे रहा है कि एक मरतबा शायद इन लोगों का अकल आ जाए, और पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ ये मसला अमेरिका और इसराइल और ईरान का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया परेशान। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।